हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students, myself Vinita and today we will learn about modals in English grammar. In the given poem, the underlined words are can, could, may, might, can be, ought to are modals. What are modals? Modals are helping verbs or auxiliary verbs that express the mood of speaker or listener. मॉडल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं या इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, जो स्पीकर या लिसनर मीन सुनने वाले के मूड को एक्सप्रेस करते हैं. मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म. मॉडल्स कैनॉट बी यूज्ड अलोन, दे हैव टू बी यूज्ड विद अ मेन वर्ब. मॉडल्स के साथ एक मेन वर्ब ज़रूर होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वाटर द प्लांट एवरी डे. कुड यू प्लीज़ शिफ्ट टू द अदर साइड. तो इनमें जो मस्ट और कुड है ये तो मॉडल्स हैं, और जो इनके साथ अंडरलाइन वर्ड्स हैं वाटर एंड शिफ्ट, ये मेन वर्ब हैं. यूज़ ऑफ कैन. कैन इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक रिक्वेस्ट एंड आस्क फॉर और गिव परमिशन. मीन कैन का यूज़ कब होता है? जब कोई पॉसिबिलिटी होती है या कोई एबिलिटी भी योग्यता होती है, कोई संभावना होती है, तब हम कैन का यूज़ करते हैं. और रिक्वेस्ट करने के लिए या परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी कैन ड्राइव अ कार. वह कार ड्राइव कर सकती है. तो इसमें क्या शो हो रही है? उसकी एबिलिटी शो हो रही है. सेकेंड, यू कैन गो टू प्ले आउटसाइड आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क. तुम अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद खेलने के लिए जा सकते हो. ये एक पॉसिबिलिटी शो हो रही है. इन थर्ड, कैन आई कम फॉर शॉपिंग विद यू. क्या मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए आ सकता हूँ? तो ये परमिशन को शो करें. नॉर्मली वी यूज़ कैन फॉर द प्रेजेंट, बट इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ कैन व्हेन वी मेक डिसीजंस इन प्रेजेंट टू शो फ्यूचर एबिलिटी. मीन हम इसको नॉर्मली प्रेजेंट में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिसीजंस है जो कि प्रेजेंट में लिए गए हैं और जो फ्यूचर एबिलिटी को दिखा रहे हैं, उनमें भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कैन यू हेल्प मी विद माय होमवर्क. सेकेंड, सॉरी आई एम बिजी टुडे बट आई कैन हेल्प यू टुमारो. ठीक है. तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बोला है, लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें प्रेजेंट में डिसीज़न लिया गया है कि मैं कल तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. ठीक है. तो ये फ्यूचर एबिलिटी को शो कर रहा है. यूज़ ऑफ कुड. कुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट पास्ट पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और टू मेक रिक्वेस्ट. मीन कुड का यूज़ कब होता है? कुड मीन होता है सपना. इसमें जो पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी या एबिलिटी या कोई रिक्वेस्ट की गई है उसके लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड. मैं जब 5 साल का था तो मैं तैर सकता था. ठीक है. इसमें इसकी एबिलिटी शो हो रही है पास्ट में. कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द बैंक इज़. इस सेंटेंस में कुड का यूज़ रिक्वेस्ट करने के लिए किया गया है. इन द थर्ड सेंटेंस, कुड यू गिव मी योर पेन. थर्ड सेंटेंस में भी रिक्वेस्ट के लिए ही यूज़ किया गया है. यूज़ ऑफ मे. May is most commonly used to express possibility. It is also used for asking permission. May का पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कॉमनली यूज़ होता है, और इसके परमिशन के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही मे कम टू द पार्टी इफ़ ही लीव्स ऑफिस बाय 7 PM. तो इस सेंटेंस में एक पॉसिबिलिटी शो हो रही है. वह पार्टी में आ सकता है अगर वो अपने ऑफिस को 7 PM तक छोड़ दे. सेकेंड, अभी यू मे लीव द टेबल व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर डिनर. तो इस सेंटेंस में परमिशन दी गई है कि अभी तुम टेबल छोड़ सकते हो जब तुम अपना डिनर फिनिश कर दो. थर्ड, मे आई कम फॉर शॉपिंग विद यू. इस सेंटेंस में मे का यूज़ परमिशन के लिए किया गया है. कैन एंड मे बोथ आर यूज फॉर परमिशन, बट मे इज़ मोर फॉर्मल.
मीन हम मे का फॉर्मली अधिक यूज़ करते हैं। माइट इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस स्लाइट पॉसिबिलिटी। माइट का हम तब यूज़ करते हैं जब थोड़ी कम संभावना होती है, यानी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज पास फॉर्म ऑफ मे। ये मे की पास फॉर्म के रूप में भी यूज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर पर्स माइट बी इन द लिविंग रूम। तुम्हारा पर्स लिविंग रूम में हो सकता है। तो यहाँ स्लाइट पॉसिबिलिटी शो हो रही है। ही सेड ही माइट कम इफ़ ही लीव्स ऑफिस बाय 7 PM। उसने कहा वह आ सकता था यदि वह ऑफिस 7 PM तक छोड़ता। यूज़ ऑफ शुड। शुड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक रिकमेंडेशंस और गिव एडवाइस। शुड का मोस्ट कॉमनली यूज़ सिफारिश करने के लिए या एडवाइस देने के लिए होता है। शुड कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन एज वेल एज एक्सपेक्टेशन। ऑब्लिगेशन मीन मना करने के लिए, या एक्सपेक्टेशन हमें किसी से कुछ आशा है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस में शुड का यूज़ कर सकते हैं। शुड मीन होता है चाहिए। एग्जाम्पल्स, व्हेन यू गो टू बर्लिन यू शुड विजिट द पैलेस इन पोस्टडेम। जब तुम बर्लिन जाओ तो तुम्हें वहाँ पोस्टडेम में पैलेसेस विज़िट करने चाहिए। तो इस सेंटेंस में रिकमेंडेशन शो हो रही है। सेकंड, यू शुड फोकस मोर ऑन योर फैमिली एंड लेस ऑन वर्क। तो ये एडवाइस शो हो रही है इसमें। तुम्हें अपनी फैमिली पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और काम पर कम। यू शुड हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बाय नाउ, यू न्यू योर फ्रेंड्स वर कमिंग। यूज़ ऑफ मस्ट। मस्ट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और प्रोहिबिशन। मस्ट का कॉमनली यूज़ निश्चितता, आवश्यकता या कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, दिस मस्ट बी राइट एड्रेस। तो ये निश्चित है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में निश्चितता शो हो रही है। यह राइट एड्रेस हो सकता है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल। इस स्कूल से स्टडी करके तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर सकते हो या पास करना चाहिए। यू मस्ट टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ। ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। तुम्हें उस कफ के लिए कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए। जेनी, यू मस्ट नॉट प्ले इन द स्ट्रीट। जेनी, तुम्हें स्ट्रीट पर नहीं खेलना चाहिए। होप यू वुड अंडरस्टैंड वेरी वेल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।